वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। की नजर लगी तो किसी की नजर लग भी नहीं सकती है। अगर उसकी नजर हो जाए तो फिर किसकी नजर लग सकती है। तो बात यह है कि हमने कभी अल्लाह के बारे में सोचा ही नहीं। तकरीर इसलिए की कि लोग सुभान अल्लाह कहें, लोग दाद भी दें, फरियाद भी दें। नात इसलिए पढ़ी कि लोग नात खा कहें, ज़कात इसलिए दिया कि लोग सखी कहें, कपड़े इसलिए अच्छे पहने के लोग कहें कि क्या अच्छा लग रहा है। कभी ये सोचा कि यार ने हुक्म दिया है अच्छे कपड़े पहनने का, यार ने हुक्म दिया है जीनत करने का, कहा कि वो हुस्न वाला है और हुस्न को पसंद करता है। हमने अल्लाह के लिए किया क्या? हमने अल्लाह के लिए किया कि आज तक क्या किया अल्लाह के लिए? कभी सोचो। और जो चीज अल्लाह के लिए नहीं की जाती है, अमल कोई हो, वो तिजारत तो है मगर इबादत नहीं है। इबादत की तारीफ ये है जो अल्लाह के लिए किया जाए उसे इबादत कहते हैं, और जो अल्लाह के लिए नहीं है वो इबादत हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हम इबादत नहीं कर रहे, हम तो तिजारत कर रहे हैं, ताजिर हो गए। हमसे बड़ा मक्कार कौन हो सकता? दाढ़ी इसलिए रखी लोग नेक कहें, या इसलिए रखी नहीं रखूंगा तो लोग क्या कहेंगे। रमजानुल मुबारक के रोजे इसलिए रखे, नहीं रखूंगा तो लोग क्या। अगर मैं रोजा नहीं रखता हूं तो पूरा मोहल्ला थू थू करेगा। यह भी नीयत है रोजे की। लिल्लाह का मतलब क्या है मेरे भाई? अगर सहाबी की नीयत बदल जाए, अगर सहाबी की नीयत बदल जाए तो रसूलुल्लाह उनके अज्र के बारे में भी बयान कर दी। ये हदीस जो मैंने पढ़ी आपकी बुखारी शरीफ की पहली है, क्यों है? एक साहब थे, उनके जहन में ख्याल आया कि मदीने वाले अपनी बेटियां गैर मदनी को नहीं देते, तो अगर मैं हिजरत, और जो लोग हिजरत कर रहे हैं मदीने वाले अपनी बेटियां उनको दे रहे हैं, तो अगर मैं हिजरत कर लूं तो मेरी भी किसी मदनी लड़की से शादी हो जाए। और उन्होंने इस नियत से हिजरत की तो हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हिजरत की उसके लिए अल्लाह की तरफ से अजर है, और जिसने बीवी और दुनिया के लिए हिजरत की उसके लिए बीवी और दुनिया। देख रहे हैं, ये हदीस इसीलिए तो आई ना कि एक साहब ने ये सोचा। बड़ी और भी उस पर रिवायत है, लेकिन मैंने एक रिवायत रख दी आपके साथ। तो आज ये उम्मत अमल तो कर रही है लेकिन जाने अमल से नावाकिफ है। तो पहला राज है नियत। वो हदीस जो पढ़ने चला था उसको सुन लें। वो जो 5-7 हदीसों के अंदर उम्मतुल हदीस बयान की गई है, उसमें एक हदीस है हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला जब मुल्क शाम पहुंचे तो अहले शाम हजरत अबू हुरैरा के पास जमा हुए और जमा होकर कहा, ऐ साहबे रसूल, आपने रसूलुल्लाह की सोहबत पाई, कोई एक ऐसी हदीस बयान कर दीजिए जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। एक हदीस सुनना चाहते हैं, काम हमारा बन जाना चाहिए। मुख्तसर मतलब जामे, वरना हुजूर की हदीसें तो लाखों हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी आपके सामने, क्योंकि मुख्तसर ही टाइम मुझे बताया गया 10 बजे प्रोग्राम खत्म होना है, लेकिन 9:30 बजे बयान शुरू हुआ है, थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा, 10:30 तक, 10:30 तक पता नहीं, बहरहाल जब तक भी टाइम है सुन लीजिए, गौर से सुनना, बहुत कीमती बात हो रही है। हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे कि मेरे पास तो लाखों हदीसों का जखीरा है, इसमें से इनको सुनाऊं क्या। बस एक हदीस याद आई और हजरत अबू हुरैरा बेहोश होकर जमीन पर आ गए। उस हदीस के याद आने पर, हदीस पाक के याद आने पर हजरत अबू हुरैरा बेहोश, फिर होश में आए, फिर कहा कि हुजूर की हदीस, फिर बेहोश हुए। 3 मरतबा या 4 बार बेहोश हुए। उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई हदीस बयान करने की। फरमाया, सुनो, हदीस सुनना चाहते हो तो सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कुछ लोगों का हिसाब होगा। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में जिस बंदे को पेश किया जाएगा वो बंदा शहीद होगा। शहीद, शहादत से बड़ी नेकी कोई है नहीं है।
हज से, रोजे से, ज़कात से सबसे बड़ी नेकी शहादत। इसलिए कि इधर बंदा शहीद होता है, उधर उसका कदम जन्नत में पहुंच जाता है।